हेलो सातवीं क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सुरभि में दसम पाठ महर्षि पाणिनि इसको कवर करेंगे। महर्षि पाणिनि ने ही संस्कृत व्याकरण की रचना की है, तो ये आपका पाठ उन्हीं के बारे में है। रमण आ ई उ ण हल। रमण पढ़ रहा है आ ई वड़ा से लेकर के हल तक। हरि कृष्ण भ्रातः किम पठसी। हरि कृष्ण ने पूछा कि भाई क्या पढ़ते हो। वेद घोष इव श्रुआते। वेद घोष जैसा सुनाई देता है। क्या पढ़ रहे हो। वेद घोष जैसा सुनाई दे रहा है। रमण महेश्वर सूत्राणि पठामि। महेश्वर ने कहा कि रमण ने कहा महेश्वर सूत्र पढ़ रहा हूं। यहाँ पे पठसी शब्द आया है, यहाँ पे पठामी शब्द आया है, क्योंकि तुम शब्द जो आता है उसके साथ में सी आता है और मैं अहम आवाम इन सब के लिए आपका उत्तम पुरुष के यहाँ पे प्रत्यय चलते हैं। तो मैं शब्द के लिए आमी, तो यहाँ हुआ पठामी। अब रमण अपने लिए स्वयं के लिए कह रहा है तो पठामी। हरि कृष्ण एतानी सूत्राणी महेश्वरेण रचितानी किम। हरि कृष्ण ने पूछा एतानी, एतानी यानी ये, सूत्राणी यानी सूत्र, महेश्वरेण यानी महेश्वर के द्वारा, तृतीय विभक्ति है। एण शब्द जब भी आता है तृतीय व्यक्ति। रचितानी यानी रचना करना। क्या इन सूत्रों की रचना महेश्वर के द्वारा की गई है, यानी शिव जी के द्वारा की गई। रमण शिव तांडव समय। महेश्वर रमण ने जवाब दिया कि शिव तांडव के समय महेश्वरस्य ढक्कात। महेश्वरस्य यानी यहाँ पे षष्ठी विभक्ति आ रही है। षष्ठी विभक्ति जब भी आती है तो का की के मीनिंग निकलता है। तो महेश्वर से यानी महेश्वर के, ढक्कात कहते हैं डमरू को, डमरू से। निश्रतानी, निश्रतानी यानी निकले। और सूत्राणी एतानी यानी ये शिव तांडव के समय शिव जी के डमरू से निकले हुए सूत्र हैं। एवं महेश्वरात् आगतानि सन्ति अतः महेश्वर सूत्राणि इति कथयन्ते। और शिव के डमरू से निकलने के कारण इन्हें महेश्वर सूत्र कहते हैं। पाणिनिना रचितानि सन्ति, और पाणिनि के द्वारा इनकी रचना की गई है। यहाँ पे फिर से पाणिनिना, यहाँ पे तृतीय विभक्ति है। हरि कृष्ण कम अयम पाणिनि। हरि कृष्ण ने पूछा कि पाणिनि कौन है। पाणिनि संस्कृत व्याकरणस्य नियमानाम रचयिता। रमण ने कहा कि पाणिनि संस्कृत व्याकरण के नियमों के रचयिता हैं। फिर से यहाँ पे आपकी षष्ठी विभक्ति। हरि कृष्ण व्याकरणस्य नियमः के। हरि कृष्ण ने पूछा कि व्याकरण के नियम क्या हैं। रमण प्रायः 4000 व्याकरण नियमाः सन्ति। लगभग 4000 व्याकरण के नियम हैं। तान्येव पाणिनि सूत्राणि इति कथयन्ते। वे ही, तान्येव यानी वे ही पाणिनि सूत्र कहे जाते हैं। एतेषां सूत्राणां संग्रह ग्रंथः एव अष्टाध्यायी इति। और इन सूत्रों के संग्रहित ग्रंथ को अष्टाध्यायी कहते हैं। यानी अष्टाध्यायी नामक जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें क्या है, आपके पाणिनि सूत्र हैं। और पाणिनि सूत्र क्या है, यानी संस्कृत के व्याकरण है। तो हम ये कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। हरि कृष्ण किम अत्र अष्ट अध्यायः सन्ति।
हरि कृष्ण ने पूछा क्योंकि इसका नाम अष्टाध्यायी है तो क्या इसमें 8 अध्याय हैं? रमण आम। रमणा ने कहा कि हाँ, अत्र अष्ट अध्यायः सन्ति, इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येकस्मिन् अध्याये 4 पादः भवन्ति, और प्रत्येक अध्याय में 4 चरण हैं या 4 पद हैं। आहत्य प्रायः 4000 सूत्राणि, और ये लगभग 4000 सूत्र कहे गए हैं। आहत्य यानी कहे गए। हरि कृष्ण। अग्रज पाणिने जन्म विषये ज्ञातुम इच्छामि। हरि कृष्ण ने आगे कहा कि अग्रज, अग्रज कहते हैं बड़े भाई को। बड़े भाई, पाणिनि के जन्म के विषय में जानने की इच्छा रखता हूं या इच्छा है। रमण पाणिने जन्म वर्तमान पाकिस्तानस्य सलातुर ग्रामे अभवत्। पाणिनि का जन्म वर्तमान समय के पाकिस्तान के सलातुर गांव में हुआ। सः ग्रामः तक्षशिला नगरस्य समीपे अस्ति। सः ग्रामः यानी वह गांव तक्षशिला नगर के समीप है। तक्षशिला विश्वविख्यातम अध्ययन केंद्रम आसीत्। तक्षशिला विश्वविख्यात अध्ययन का केंद्र था। आसीत यानी था, अस्ति यानी है। इससे शब्द जुड़ता है तो के, का, की, इस तरह से मीन। हरि कृष्ण। पाणिने कालः कदा आसीत। पाणिनि का समय क्या था, यानी पाणिनि जब हुए तो किस समय हुए, कौन सा सन था, उस समय की बात की जा रही। रमणः विद्वांसः वदन्ति पाणिने कालः प्रायः ईसा पूर्वं 520 तः 460 पर्यंतम आसीत् दधि। रमण ने कहा कि विद्वान वदंती, विद्वान कहते हैं पाणिनि का समय प्रायः यानी यहाँ पे लगभग ईसा पूर्व 520 से 460 माना जाता है। हरि कृष्ण। पाणिने माता पितरो नाम किम। हरि कृष्ण ने पूछा कि पाणिनि के माता पिता का नाम क्या था। रमणः मातुः नाम दाक्षी पितुः नाम पाणि इति। माता का नाम दाक्षी और पिता का नाम पाणि था। सो अयम दाक्षी पुत्रः पाणिनिः। इसलिए या वही दाक्षी पुत्र पाणिनि ही एव महाव्याकरणः त्रिषु मुनिषु अन्यतम अस्ति। वही दाक्षी पुत्र पाणिनि भी महाव्याकरण निर्माता 3 मुनियों में से एक हैं। त्रिषु मुनिषु। अब आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, ये 3 मुनि कौन है, कि 3 मुनियों में से एक हैं। हरि कृष्ण। त्रय मुनियः के। 3 मुनि कौन है। रमणः प्रथम सूत्रकारः पाणिनिः, द्वितीय वाक्यकारः वररुचिः, तृतीय तु भाष्यकारः पतंजलि इति एते त्रय मुनयः व्याकरणस्य प्रवर्तकः। प्रथम सूत्रकार पाणिनि, द्वितीय वाक्यकार वरुचि, यानी ये नाम आ रहे हैं आपके, वररुचि, तृतीय भाष्यकार पतंजलि। ये तीनों मुनि व्याकरण के रचयिता हैं। हरे कृष्ण। प्रातः व्याकरणम नाम किम। हरि कृष्ण ने पूछा कि भाई व्याकरण किसका नाम है। रमणः व्याकरणम नाम एकम विशिष्टम शास्त्रम अस्ति। रमण ने जवाब दिया कि व्याकरण एक विशिष्ट शास्त्र का नाम
है। यत्र बहु विशिष्टम ज्ञानम वर्तते, जिसमें बहु विशिष्ट यानी विशेष विशेष ज्ञान होता है। हरि कृष्ण किम किम विशिष्टम ज्ञानम, हरि कृष्ण ने पूछा कि क्या क्या विशेष ज्ञान होता है। रमण विशिष्ट ज्ञानम एवं विज्ञानम, के विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। महेश्वर सूत्रेषु स्वर विज्ञानम, पाणिनि सूत्रेषु गणित विज्ञानम विद्यते। महेश्वर सूत्रों में, इसमें सप्तमी विभक्ति आ रही, जब भी सु आ जाता है तो आपकी सप्तमी विभक्ति आती है। और जब भी हिंदी में मीनिंग में या पर शब्द निकलता है तो हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो महेश्वर सूत्रेषु यानी महेश्वर सूत्रों में स्वर विज्ञान और पाणिनि सूत्रों में गणित विज्ञान विद्यमान है या है। हरि कृष्ण भ्रातः तर्हि पाणिनीयम व्याकरणम प्राचीनम विश्व प्रसिद्धम भारतीयम विज्ञानम खलु। हरि कृष्ण ने कहा कि भाई तरही यानी तब तो पाणिनि का व्याकरण प्राचीन विश्व प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान है। रमण सत्यम प्रोक्तम यानी सत्य कहा। अतः तम विश्व प्रसिद्धम व्याकरण सूत्र प्रणेताराम महर्षि पाणिनि भारतीय विदेशीयाश्चम विज्ञानिनम सर्वदा स्मरन्ति नमन्ति च। अतः तम यानी इसलिए उन विश्व प्रसिद्ध व्याकरण सूत्र के निर्माता महर्षि पाणिनि को भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक, विज्ञानिनः यानी वैज्ञानिक, सदैव ही स्मरन्ति यानी याद करते हैं एवं नमन करते हैं यानी प्रणाम करते हैं। नमन्ति यानी प्रणाम करना। वयम अपि शीर्षा नमामः, हम भी शीर्षः यानी सिर झुकाकर, हम भी सिर झुकाकर के नमस्कार करते हैं। मनसा स्मरामः और मन से उन्हें याद करते हैं। येन अक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृतस्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। जिसने महेश्वर से वेद को समझकर संपूर्ण, कृतम यानी संपूर्ण व्याकरण को बतलाया, प्रोक्तम यानी बतलाया या कहा, तस्मै यानी उस पाणिनि को नमस्कार है। आगे आपके मीनिंग दिए जा रहे हैं और उसके बाद है आपका अभ्यास कार्य। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है आपका हरि कृष्णस्य भ्राता किम पठति। हरि कृष्ण का भाई क्या पढ़ता है। महेश्वर सूत्राणि यानी महेश्वर सूत्र। अष्टाध्यायी ग्रंथे कति अध्यायः सन्ति। अष्टाध्यायी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। अष्टाध्यायः यानी 8 अध्याय, इसीलिए उसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा है। पाणिनेः पितुः नाम किम। पाणिनि के पिता का नाम क्या था। पाणि। महेश्वर सूत्रेषु किम विज्ञानम अस्ति। महेश्वर सूत्र में क्या विज्ञान है। स्वर विज्ञानम यानी स्वर विज्ञान है। सलातुर ग्रामः कुत्र अस्ति। सलातुर गांव कहाँ है। पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में। आगे हैं आपके एक वाक्येन उत्तरम लिखत। पाणिनि कहा। पाणिनि कौन थे। पाणिनि ही संस्कृत व्याकरणस्य नियमानाम रचयिता। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के नियमों के रचयिता थे। त्रय मुनयः के। 3 मुनि
कौन थे? त्रयः मुनयः सन्ति, 3 मुनि थे। प्रथम सूत्रकारः पाणिनिः, द्वितीयः वाक्यकारः वररुचिः, तृतीयः च भाष्यकारः पतंजलि। 3 मुनि थे। पहले सूत्रकार पाणिनि, दूसरे वाक्यकार वररुचि और तीसरे भाष्यकार पतंजलि। अगला प्रश्न है पाणिनेः जन्म स्थानम किम? पाणिनि का जन्म स्थान कौन सा है? पाणिनेः जन्म स्थानम पाकिस्तान देशस्य सलातुर नामक ग्रामम अस्ति। पाणिनि का जन्म स्थान पाकिस्तान देश का सलातुर नामक गांव है। पाणिनेः कालः कः? पाणिनि का समय क्या था? पाणिनेः कालः प्रायः ईसा पूर्व 520 तः 460 पर्यंतम आसीत्। पाणिनि का समय लगभग, प्रायः का यहाँ पे मतलब है लगभग 520 ईसा पूर्व से 460 पर्यंत था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, उचितम मेलनम कुरुत। आपको जोड़ियां मिलानी है। पहला दिया हुआ है सूत्रकारः, तो सूत्रकारः आएगा आपका पाणिनि, भाष्यकारः पतंजलि, वाक्यकारः वररुचि, दाक्षी पाणिनेः माता, 4000 सूत्राणि अष्टाध्यायम। आगे हैं आपके खाली स्थान। व्याकरण नियमानाम रचिता, यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं हमें उन्हीं में से लिखना है। तो व्याकरण नियमों के रचिता कौन है? तो इसमें आएगा आपका पाणिनि। अगला प्रश्न है विश्वविख्यात अध्ययन केंद्रम आसीत्। विश्वविख्यात अध्ययन केंद्र था आपका तक्षशिला। प्रत्येकस्मिन् अध्याये पादः सन्ति, तो इसमें आएगा आपका 4। प्रत्येकस्मिन् अध्याये 4 पादः सन्ति। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। तस्नम प्रोक्तम तस्मै पाणिनेः नमः, तो व्याकरणम आएगा यहाँ पे 4। और तांडव समाये महेश्वरस्य एतानि सूत्राणि, तो इसमें आएगा ये ढक्कात, डमरू से। फिर से आपकी युक्तम लिखत। अगला प्रश्न है 5वां, युक्तम लिखत यानी उचित लिखो। वैशिष्टम ज्ञानम, तो इसको मैं आपको बता रही हूं। विशिष्टम ज्ञानम को हम कहते हैं विज्ञानम। आपके उसमें पाठ में जिक्र आया हुआ है। पाणिनेः पुत्रः, पाणे के पुत्र, पाणी पिता का नाम था उनके, तो उन्हें पाणिनि कहा जाता है। महेश्वर दागतानि सूत्राणि, महेश्वर सूत्र कहे जाते हैं ये, महेश्वर सूत्राणि बोलेंगे। अष्टाध्यायः अत्र सन्तीति, उसको कहते हैं अष्टाध्यायी। और पाणिनि वररुचयः पतंजलि, ये सभी मिलकर के कहलाते हैं त्रय मुनयः यानी 3 मुनि। आगे आपका योग्यता विस्तार दिया हुआ है जिसमें कंठस्थी कुरुत, ये आपको कंठस्थ करना है यानी कि याद करना है। ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। और आपके अध्याय के शुरू में जो आ ई उ अण हल तक वो पढ़ रहा होता है, तो ये सूत्र दिए हुए हैं जिन्हें वो पढ़ रहा था। जो पूछते हैं वो कि आप क्या पढ़ रहे हैं, इन्हें महेश्वर सूत्र कहते हैं। तो ये आपका जो पाठ है यहाँ पे समाप्त होता है। आगे आपका जो दिया हुआ है ये आपको अपने क्लास में अपने आचार्य की सहायता से कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के वीडियो आपको आसानी से मिल सके।